नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। दुर्गा पूजा काफी अच्छे से गुजर गई और शरद की पूर्णिमा भी। मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में एक छोटा सा पॉज आ गया क्योंकि मैं व्यस्त था अपने नए घर में शिफ्ट करने में। फाइनली आई एम सेटल्ड इन दिल्ली और मैं आपसे इसी तरह से निश्चित रूप से हर सप्ताह मिलते रहूंगा। आप सबों की शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। जीवन एक यात्रा है बेसिकली, और होता यह है कि हम पूरी यात्रा के क्रम में हम दूसरों को जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को जानने से ज्यादा। अपने आप को जानने का न तो समय मिलता और न ही हमारी मंशा होती। होता यह है कि जब हम खाली बैठते हैं, जब हम सोचते हैं, तब हमें लगता है कि हमने क्या खोया क्या पाया, और तब हमें लगता है कि हमारे भीतर में जो क्वालिटीज थी वो हम पहचान ही नहीं पाए। हमारी एक सहयोगी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हॉबीज के बारे में लोगों को जरूर बताइएगा। मैं हॉबीज के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा, आप उसका इंतजार कीजिए। इस एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है। आप मुझे किस्सा गो भी बोल सकते हैं, और ये किस्सा गोई मुझे सुनना भी अच्छा लगता है और सुनाना भी। तो आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी का सार यही है कि अगर हम खुद को नहीं जान पाए तो फिर कुछ भी नहीं जान पाए। कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा ना। कालिदास जी महान कवि थे, महान आलोचक अपने समय के, पढ़े लिखे ज्ञानी, नवरत्नों में से एक थे उस समय के राजा के वो। और उनकी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां। तो अपनी यात्रा के क्रम में जब वो किसी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लग गई। कहीं पीने को पानी मिल नहीं रहा था। करें क्या? तभी उन्हें दूर एक महिला दिखी जो पानी का घड़ा लेके जा रही थी। तो उन्होंने प्रणाम किया और आवाज दी कि माते, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? तो उन्होंने कहा, हाँ अवश्य बाले, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, लेकिन पहले मैं ये जान तो लूं कि तुम हो कौन, हु आर यू। कालिदास जी ने सोचा कि ये तो गांव की महिला है, इसे मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं कालिदास हूं, महान कवि हूं, मैंने इतनी सारी कृतियां लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली एक यात्री हूं, एक ट्रैवलर हूं। तो उस महिला ने कहा कि ट्रैवलर तो सिर्फ दो ही हैं इस पूरी सृष्टि में, एक सूर्य और दूसरा चंद्र। वो 24/7 चलते ही रहते हैं। अब कालिदास परेशान। तो उन्होंने कहा कि मैं गेस्ट हूं, अतिथि हूं, इस गांव में आया हूं, आप मुझे पानी पिलाइए। उन्होंने कहा अतिथि भी दो ही होते हैं पूरी सृष्टि में, एक यौवन और दूसरा धन। यौवन, ये दोनों जो अतिथि होते हैं वो परमानेंट तो होते नहीं। सो न तो यौवन परमानेंट रहता न धन परमानेंट रहता। अब कालिदास परेशान, अब क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा मैं एक सहनशील प्राणी हूं, आई एम अ टॉलरेंट पर्सन। महिला ने कहा, टॉलरेंट पर्सन आप कैसे हो सकते हैं? टॉलरेंट पर्सन तो दो ही है, एक भूमि पृथ्वी जिसको जितना भी रौंद दो, जितना भी पददलित करो, कभी कुछ नहीं बोलती। दूसरे पेड़, आप उसको काटो, आप उसका कुछ भी करो, आप उस पर ढेला फेंको और उसके फल तोड़ो, वो आपको फल देना छोड़ती नहीं। बहुत परेशान हो गए, कहे कि मैं और क्या बोलूं, अब मैं सहनशील भी बोलता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए, मैं हठवादी आदमी हूं, आई एम अ स्टबॉर्न पर्सन। तंग आ गए थे वो, तो उन्होंने जिद में कह दिया कि मैं एक हठवादी व्यक्ति हूं। तो उस महिला ने कहा, हठवादी भी आप नहीं हो सकते, वो भी दो ही है, एक नाखून और एक हमारा बाल, जिसे जितना भी काटो वो बढ़ना नहीं बंद करता। नाखून को आप काटते जाओ फिर भी बढ़ जाता है, बाल को आप काटो फिर भी बढ़ जाता है। झुंझला गए कालिदास।
उन्होंने कहा आप मुझे पानी पिलाएंगी या सिर्फ मुझसे प्रश्न ही करती रहेंगी? नहीं, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो ना कि तुम हो कौन, मैं किसे पानी पिला रही हूं तो मैं जानूं। तो उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूं, आई एम अ फूल। तो उन्होंने कहा फूल तो दो ही होते हैं, मूर्ख दो ही होते हैं। एक तो राजा जो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी कैपेबिलिटी के, बिना किसी ज्ञान के राजा बना रहता है, और दूसरा उसके मंत्री जो उसके चाटुकार हैं, जो राजा कितना भी मूर्खतापूर्ण बातें करे उसकी वाहवाही करते रहते हैं। तो तुम ये दोनों तो हो नहीं सकते। कालिदास समझ गए कि he has been outsmarted। कालिदास समझ गए कि इस महिला से पार पाना मुश्किल है। वो उसके चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिर के वो उठे तो उनके सामने माता सरस्वती खड़ी थी। मैंने कहा माते आप, कालिदास तुमने अपने आप को जाना नहीं, और अगर जाना तो तुमने अपने बारे में बताना अच्छा नहीं समझा। इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। हम सिर्फ किताबी ज्ञान में उलझ के रह जाते हैं। हम कभी उस ज्ञान के आलोक में अपने आप को नहीं देखते। मेरा एक आग्रह है, आप सभी अपने आप को देखना शुरू कीजिए, अपने आप को जानना शुरू कीजिए, अपने आप को पहचानिए। आपके भीतर, हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ क्वालिटी है, और तब उस क्वालिटी को उभारिए, उसको अपना पैशन बनाइए, उसको अपनी हॉबी बनाइए, और उसके बारे में लोगों को बताइए। आप ये ना बोलिए कि मैं तो इस पद पर हूं, या मैं ये काम करता हूं, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं। आप बताइए कि मेरे भीतर ये कृतित्व है, मैं पेंट करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं गाता हूं, मैं गुनगुनाता हूं, मैं सहृदय व्यक्ति हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं। आप अपने आप को जानिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप में क्या क्वालिटी है। यू ऑल हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज, जस्ट एक्सप्लोर दैट। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे। नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबीज पे मैं जरूर आप लोगों की बात करूंगा, आपसे बातें करूंगा। और भी बातें हैं, और भी टॉपिक्स हैं, आपके दिमाग में भी कुछ आए तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।